हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो द हिंदू में आती है स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव। राइट, एसएससी द हिंदू से बहुत ज़्यादा वोकैब पूछता है अपने एग्ज़ाम में। लगभग 95% वोकैब एसएससी की द हिंदू से होती है। राइट, तो आज का जो फर्स्ट वर्ड था वो था मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल जो बहुत जल्दी मूड या बिहेवियर चेंज करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरियल। बहुत अनस्टेबल हूँ, एक मोमेंट पे खुश, एक मोमेंट पे दुखी, एक मोमेंट पे कुछ चाहिए, एक मोमेंट पे कुछ चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरियल। अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरियल। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। हैप्पी वन मोमेंट, एंग्री द नेक्स्ट। अगले ही मोमेंट गुस्सा हो जाता है, एक मोमेंट खुश रहता है, तो हम उसको मर्क्यूरियल बोलते हैं। राइट, अब हम इस वर्ड मर्क्यूरियल को याद कैसे रखेंगे? देखो, मर्क्यूरियल को रिलेट करो मरकरी से। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है ना थर्मोमीटर में, वैसे ही मरकरी राइज कर जाता है। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है वैसे ही मरकरी नीचे आ जाता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से मरकरी चेंज होता है। राइट, जल्दी जल्दी चेंज होता है, जल्दी जल्दी डाउन हो जाता है। तो जो जल्दी चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरियल। बिलीव मी, ये ट्रिक्स आपको एग्जाम में ज़रूर हिट करेंगी। और अगर कोई भी वर्ड हम 3 से 4 बार भी पढ़ लेते हैं ना ट्रिक्स के साथ, तो वो इतना ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाता है ना कि जब भी वो दिखते हैं हमें वो ट्रिक ही हिट करती है। राइट, सिनोनियम देख लेते हैं इस वर्ड के। मूडी, वोलेटाइल, फिकल, अनप्रिडिक्टेबल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्टेबल, कंसिस्टेंट, काम, स्टडी। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ मर्क्यू, कमेंट्स में बताना। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज चेरी। चेरी जो वर्ड है वो हम बहुत बार हैप्पी से रिलेट कर लेते हैं, खुश होने से रिलेट कर लेते हैं, और हम एग्जाम में गलत मार्क कर देते हैं। ये मैंने एसएससी का ट्रैप भी बताया आगे चल के। लेकिन जो चेरी वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत कॉशियस, केयरफुल, वेरी, जो बहुत ज़्यादा कॉशियस है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर सतर्क रहना, दैट इज़ कॉल्ड चेरी। एग्जाम्पल, ही इज चेरी ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स। सही बात है भाई, तुम अजनबी पे विश्वास कैसे कर सकते हो? कॉशियस रह के ही करना पड़ेगा। और आज की दुनिया में तो किसी पर भी विश्वास कॉशियस रहकर ही करना चाहिए। राइट, शी वॉज चेरी अबाउट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। कुछ हम सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम्स, कॉशियस, वेरी, ये जो वर्ड है वेरी, इसको ध्यान रखना स्पेशली। केयरफुल, विजिलेंट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। केयरलेस, रेकलेस, रैश, इनकॉशियस। एसएससी कैसे फंसा सकती है? मैंने अभी आपको बताया, हम चेरी को हैप्पी से रिलेट कर लेंगे क्योंकि ऐसा वर्ड दिख ही रहा है, ये चेरी, खिली हुई चेरीज, ऐसे। राइट, चेरी को हम बोल्ड से रिलेट कर लेंगे एग्जाम, लेकिन चेरी का मतलब होता है केयरफुल या फिर कॉशियस रहने वाला व्यक्ति। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन एसएससी पूछ सकती है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड चेरी। राइट, तो अब तो आप मुझे बता ही दोगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड इज बेल विदर। वेल विदर, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना, बेल विदर। राइट, बेल विदर का मतलब होता है इंडिकेटर, ट्रेंड को जो सेट करने वाला इंसान है, ट्रेंड सेटर, जो फ्यूचर में ट्रेंड या चेंज का सिग्नल दे, दैट इज कॉल्ड बेल वेदर। ऐसा व्यक्ति या चीज़ जो बताए कि आगे क्या होने वाला है, उसको हम बेल वेदर बोलते हैं। एग्जाम्पल, द इलेक्शन इज अ बेल वेदर फॉर नेशनल पॉलिटिक्स। सही बात है, इलेक्शन ही बताते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। द कंपनी इज अ बेल वेदर ऑफ द टेक इंडस्ट्री। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? बेल विदर, बेल प्लस विदर। विदर जो होती है वो एक शिप होती है जिसके गले में घंटी लगी हुई होती है, याद है? मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारा शिप का झुंड चलता रहता है, उसमें सबसे आगे एक शिप होती है जिसके गले में बहुत मोटी सी घंटी लगी होती है, विदर। राइट, तो लीड करने वाली शिप के गले में बेल लगी होती है कि सब मेरे को फॉलो कर लो, सब उसको फॉलो करते हैं और उस ग्रुप में। राइट, तो इस तरीके से हम इस वर्ड बेल विदर को याद रखेंगे। बेल विदर जो लीड करे या सिग्नल दे। इस वर्ड के सिनोनियम देख लेते हैं। इंडिकेटर, फोररनर, ट्रेंड सेटर। राइट, एंटोनियम देख लेते हैं। फॉलोवर, लेट कमर, इमिटेटर, जो नकल करे अगले लीडर की। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेट एक्ट एज डैश फॉर द एंटायर कंट्री।
कैसा रिजल्ट हो सकता है? इस स्टेट का जो रिजल्ट है वो पूरी कंट्री के लिए एक ट्रेंड सेटर बन सकता है, एक बेल वेदर बन सकता है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉसिबल। ये जो वर्ड है ये हम पोज से रिलेट कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन वो गलत हो जाएगा। प्लॉसिबल का मतलब होता है जो बात सुनने में सही लगे, बिलीवेबल लगे, लेकिन जरूरी नहीं वो सही हो, राइट? किसी की बात सुनकर ऐसा तो लगे हाँ यार ऐसा हुआ होगा इसके साथ, बट जरूरी नहीं वो बात वो सच बोल रहा हो। He gave a plausible explanation for his absence. The story sounds plausible, but I doubt it. उसकी स्टोरी सही तो लग रही थी लेकिन मेरे को डाउट हो रहा था कि पता नहीं सच भी बोल रहे हैं नहीं। देखो प्लॉसिबल, प्लीजेबल, जो सुनने में प्लीजिंग लगे, अच्छा लगे, पर जरूरी नहीं वो सच हो, राइट? दैट इज कॉल्ड प्लॉसिबल। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, बिलीवेबल, रीजनेबल, क्रेडिबल, कन्विंसिंग। एंटोनियम देख लेते हैं, इम्प्लॉजिबल, अनबिलीवेबल, एब्सर्ड, डाउटफुल। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड प्लॉसिबल। एब्सर्ड, फॉल्स, बिलीवेबल, डाउटफुल। ऑब्वियसली बिलीवेबल लगे जो चीज। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेप्टिव, धोखा देने वाला, मिसलीड करने वाला, जो सच ना हो पर ऐसा लगे कि सच है, धोखा देने वाली चीज़। जैसे कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप लेते हो तो बहुत गंदा निकलता है क्वालिटी वाइज। द एडवर्टाइजमेंट वॉज डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, मतलब जो दिखता है, जो अपीयर होता है, जरूरी नहीं वो सही हो, वो धोखा भी दे सकता है हमारी आंखों को। देखो डिसेप्टिव एक वर्ड डिसीव से निकला है, डिसीव प्लस IVE, मतलब धोखा देने वाला। और डिसीव का मतलब तो शायद आप सबको पता है, धोखा देना। इसके सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं, मिसलीड, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, ट्रिकी। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, जेन्युइन, ट्रांसपेरेंट। ये आज के कुछ 5 वर्ड्स थे जो द हिंदू में आए थे और एसएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम यहाँ डेली एसएससी पर्सपेक्टिव के वर्ड्स डिस्कस करते हैं। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं, उसमें से वर्ड्स निकालती हूँ और आपके लिए नोट्स बनाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कुछ कमियां हैं, जो कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही, मैं उनको इम्प्रूव करूँ ताकि, राइट? थैंक यू।